में से क्वेश्चन है, सर माय डॉटर 4 इयर्स की स्कूल भी जाती है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है स्कूल में भी, शुरू से वो यहाँ पर आप आपको देख रहे हैं, एंड काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुई है, अंडरस्टैंडिंग भी है। तो स्पीच के ऊपर क्वेश्चन है ज़्यादा, स्पीच रिलेटेड, जो मैं मैक्सिमम देख पा रही हूँ कि अगर स्पीच के ऊपर हम और उनको कुछ बता सकते ओके, ठीक है। सो इसमें जो पीछे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये आया है कि ज्यादातर की स्कूल भी भेज रहे हैं, इंप्रूवमेंट भी आ रही है, थेरेपीज भी हो रही हैं, चीजें अपनी तरफ से कर भी रहे हैं, लेकिन अभी स्पीच का वो लेवल नहीं आया। एंड यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन पॉइंट जो पेरेंट्स मेरी तरफ से मेरे को पूछते हैं। स्पीच में मैंने ये देखा है कि आप एक चीज समझिए कि नो डाउट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन कई बार सबसे ज्यादा मुश्किल पॉइंट हो जाता है। एंड आई नो स्पीच कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन डेफिसिट होता है ऑटिज्म में। बच्चे अपनी बात बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बिहेवियरल इश्यूज बन जाते हैं। तो वो यस, तो हमारे पेरेंट्स कई बार कहते हैं बस अगर ये सिर्फ बोलकर अपनी बात बता दे तो फिर हमें लगता है कि ये बिहेवियरल इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आई एम 100% श्योर हो जाएगी। लेकिन स्पीच के लिए करना क्या है, मैंने पहले भी इस चीज के लिए बताया है। ऑटिज्म नहीं है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? वेरिएबिलिटी, यानी कि सिम्टम्स की फैलावट। यहां अगर मैं 10 बच्चे ऑटिज्म के खड़े कर लूंगा तो 10 के 10 अलग अलग कैपेसिटीज शो करेंगे। किसी का स्पीच का लेवल कुछ होगा, किसी की सोशलाइजेशन की कुछ और होंगे, किसी के स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर या सेंसरी इश्यूज कम या ज्यादा होंगे। हर बच्चा अलग है। ये हमें गोल्स देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी की अभी तक वॉइस ही नहीं है, तो उनको पहले तो हमें बैबलिंग वर्ड ही सिखाने पड़ते हैं, उनके पहले ओरोमोटर मसाजेस ही शुरू हो जाती हैं, और इसमें स्पीच थेरेपिस्ट का रोल है। अगेन आई एम नॉट अ लाइक प्रोफेशनल, तो वो टीम है, ये टीम डिसाइड करती है। स्पीच थेरेपिस्ट पहले असेस करते हैं बच्चे को, उसके गोल्स बनाते समय ये देख लेते हैं कहां से स्टार्ट करना है। बैबलिंग वर्ड्स अगर हैं तो क्या इमिटेटिंग है, जो मैं बोलूं दादा तो वो बोल दे दादा, मैं बोलूं मामा तो वो बोल दे मामा। इमिटेशन ऑफ वर्ड्स हैं क्या? अगर इमिटेशन वर्ड्स हैं तो क्या वोकैबुलरी है छोटी छोटी चीजों की? जैसे हम सबसे पहले समझाते हैं ये एप्पल है, ये बॉल है, ये कार है, फिर हम दूसरी चीजों के बारे में समझाते हैं, धीरे धीरे वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं। वोकैबुलरी बिल्ड हो जाए तो फिर उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करते हैं कि ये कौन है, तो मम्मा को मम्मा बोलना, पापा को पापा बोलना। उसको कोई चीज चाहिए तो वो चीज को, पानी को कुछ भी बोलना। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मम भी बोल दे, जो कि बहुत कॉमनली हमारे बच्चे बोलते हैं क्योंकि बैबलिंग वर्ड होता है, तो पानी को मम भी बोल दे, अगर हर बार मीनिंगफुली मम बोल रहा है तो इसका मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया। अगर किसी बच्चे के ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, सिंगल वर्ड्स हैं, तो फिर हम इसको 2 वर्ड पे लेकर जाएंगे, पानी दे दे, बाहर जाना, कुछ भी, जो बच्चे की कैपेसिटी है जिस तरीके से। और अगर 2 वर्ड्स है तो फिर 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं तो शॉर्ट सेंटेंसेस को आगे किया जाए, शॉर्ट सेंटेंसेस आगे हैं तो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स किया जाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आगे हैं तो अब नरेशन किया जाए, उसका वो इलेबोरेशन किया जाए, मोर एक्सप्रेसिव बनाया जाए, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को और इंप्रूव किया जाए। अब यहां हर बच्चा अलग लेवल पर है। कई बार मैंने अपनी वीडियो रील्स में भी आपको ये बताया होगा कि कई बार हमारे कुछ बच्चे जो कुछ बोल रहे होते हैं वो दूसरे बच्चे के पेरेंट का सपना होता है कि मेरा बच्चा इतना ही बोल जाए। तो ये सबका एक अलग अलग लेवल है, तो मुझे वो लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर यही आ जाता है कि स्पीच आने का ऐसा कुछ डायरेक्ट कोई चीज नहीं है कि इसकी कोई दवाई लिख दी और स्पीच आ गई है, तो एफर्ट्स। तो वो एफर्ट्स कैसे होंगे? वो आपके जो थेरेपिस्ट हैं उनसे आप डिस्कस करेंगे, गोल्स बनाएंगे, उन गोल्स को घर पे प्रैक्टिस करेंगे, वो सारी चीजें आपको समझाएं, वो वहां अपने एफर्ट्स करें, आप लोग घर पर अपने एफर्ट्स करें, और फिर धीरे धीरे देखें कि हमारा पहला लेवल क्या है और अगला लेवल क्या है। एक चीज और मैं हमेशा ये बोलूंगा कि जब हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? मेरा बच्चा बोल पड़े, तो उसको पहले हमें शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल में क्या हो गया कि हमारा बच्चा मीनिंगफुली कुछ वर्ड बोलना शुरू करे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म गोल की भी क्या डेफिनेशन है, क्या पता कितना टाइम लगना है, तो उसको मुझे फर्दर नीचे लाना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं माइक्रो गोल्स बना लीजिए। माइक्रो गोल्स ये देखिए कि क्या 1.5-2 महीने में हमने उसको बोला कि हम कोशिश करेंगे कि इसकी वॉइस या प्रोडक्शन या जो भी नेक्स्ट लेवल आ रहा है, हर 1.5-2 महीने के बाद उसको रिव्यू करके उसके गोल्स को, अगर तो वो अचीव हो गए तो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, नहीं अचीव हुए तो माइक्रो गोल्स को फर्दर स्प्लिट करेंगे। तो ये बहुत एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और स्पीच एक ऐसा नहीं है, जैसे मैं एक मेटाफोरिकल रेफरेंस देता हूं कि मैंने एक घर बनाना है और मैं कह रहा हूं कि 4थी मंजिल पे मुझे अपना ऑफिस बनाना है, तो ऐसा करो 4थी मंजिल पहले बना दो। ऐसे तो नहीं होगा, तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। जो बच्चा जिस लेवल पर है वहीं से शुरू करके आगे चलना पड़ेगा, वो चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो ये एक्टिविटी। सो पहले हमारा ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर बनेगा, सेकंड फ्लोर बनेगा, देन ही ऊपर बनेगा। तो ये हर चीज का एक प्रोसेस है, हमें टाइम लेना पड़ेगा। किसी भी चीज का आंसर यस या नो नहीं है।
पेशेंस रखना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड, मैं पूरा का पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ कि एक पेरेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है स्पीच के लिए, बट मुझे लगता है कि वो बच्चे को पहले एक बार प्रोफेशनल आपके देखेंगे और आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि हम कहाँ हैं और हमें किस तरीके से यहाँ आगे चलना है। एक चीज हमेशा याद रखिए, सही एफर्ट देना जरूरी है, लेकिन उस एफर्ट के रिजल्ट्स आने हैं या नहीं आने, ये समय नहीं बताना। कोई भी दावा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बच्चा मेरे पास ले आइए और मैं स्पीच बुलवाना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के आउटकम्स अलग है, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स अलग है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो लेवल्स देखने पड़ेंगे, बट इसमें आपका जो प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट है वो मुझे लगता है कि आपको इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा कि टाइम कितना लगेगा या चीजें क्या करनी पड़ेंगी या इसके कितने % चांसेस।